Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with our लाइट चैप्टर. लाइट चैप्टर बिगिन करने वाले हैं. पुरानी बुक्स अगर जैसे आपको पता है सिलेबस रिवाइज हुआ है, सो अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है अगर आप पुरानी बुक फॉलो कर रहे हैं. लेकिन अगर आपके पास नई बुक्स हैं सो दिस इज चैप्टर नंबर 9. ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है लाइट और पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 10. तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, पुरानी बुक हो चाहे न्यू बुक हो, सारे टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ भी अलग चीज नहीं ना ऐड ऑन हुई है ना रिड्यूस हुई है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो रिफ्लेक्शन वर्ड आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा. रिफ्रैक्शन शायद आपके लिए नया हो, तो अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में नई चीजें भी आ जाएंगी आपको. सो ये चीजें हमने कवर करनी है, मिरर वगैरह, लेंसेज वगैरह सब कवर करने वाले हैं. चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है बट लेंथ में मत जाना. आई जस्ट मेक श्योर कि आपको जैसे स्पून फीड होता है ना, वैसे करके मैं अच्छे से ये चैप्टर समझा पाऊँ. एंड इन वीडियोस को देखने के बाद, यहाँ पे चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना हो. सो जी, लाइट की अगर हम बात करें, अब लाइट होता क्या है, सबको पता है लाइट क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है. इस कमरे में रोशनी है, दिस इज लाइट. सूरज की तरफ चले जो रोशनी आती है, सनलाइट. सो लाइट सबको पता है, बट डिफाइन कैसे करें, उसको कैसे समझाएं सामने वाले को. सो यहाँ पे देखो, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन. अब वो क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको याद होगा साउंड में हम बोलते हैं कि जो हमारे हियरिंग सेंसेशन होता है उसकी वजह से हम जज कर पाते हैं कि कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है. सिमिलरली हम कुछ देख पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है लाइट है. लाइट की प्रेजेंस में ही हम देख पाते हैं. अगर एक कंप्लीटली डार्क रूम है, वहां पे हल्की सी भी लाइट नहीं है तो आप कुछ नहीं देख सकते, चाहे जितनी देर मर्जी आप बैठे रहो, बिल्कुल अंधेरे में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा. सो लाइट की वजह से ही विजन पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सम कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट्स आर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स. तो ये सब हम करने वाले हैं. एक जैसे एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, एक मिरर के आगे खड़े हो जाओ, आपकी इमेज बन रही है. कैसे बन रही है? क्योंकि आसपास लाइट है. अगर वो आसपास लाइट नहीं है, अगेन इमेजिन यू आर इन अ डार्क रूम, सामने मिरर भी है, तो आपको अपनी इमेज नहीं दिखेगी क्योंकि उसके लिए हमें लाइट चाहिए. नाउ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अंधेरे में पूरे ब्लैक आसमान पे आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से उनपे लाइट पहुंच रही है. वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ही स्टार ट्विंकल करते हैं. सिमिलरली ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, अगेन लाइट के बिना पॉसिबल नहीं है. बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन. तो सारे फिनोमिना लाइट की वजह से पॉसिबल हो. इनमें से काफी चीजें हम इसी चैप्टर में पढ़ भी लेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, सो डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल. सो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए. मतलब जैसे आपने साउंड में पढ़ा था कि अगर एक वैक्यूम है तो वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, कुछ सुनाई नहीं देगा. लेकिन लाइट का ऐसा नहीं, अगर एक रूम में वैक्यूम भी है, लाइट मारो रोशनी तो आएगी ना उसमें. सो लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए. देन लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ये हम छोटी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी करके आए. जैसे आपके पास एक मान लो पाइप है जो बेंड होता है. सो यहाँ से अगर आप टॉर्च में लाइट मारोगे, ऐसा नहीं है कि यहां तक गई और फिर बेंड होके यूं आ गई, ऐसा नहीं है. यहां पे अगर आगे जगह बंद हो गई तो लाइट आगे ट्रांसफर नहीं होगी. ऐसा नहीं, जैसे पानी है, एक ऐसी बेंड, मैं से यहां पे थोड़ा सा बना के दिखा देती हूं. इस तरीके से मान लो एक पाइप है, ठीक है, अब यहां से पानी डालोगे तो वो यूं बेंड होके यूं निकल जाएगा. लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लाइट डाल रहे हो तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगी. ऐसा नहीं है कि वो बेंड होके इधर से लाइट निकल जाएगी. सो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है, बेंड नहीं होती. देन लाइट कास्ट शैडो. सो आपको पता है जब भी ऐसी जगह पे होती है जहां पे लाइट पड़ती है तो हमारी एक शेडो बनती है. आप सोचो कि मैम आपकी शेडो यहाँ क्यों नहीं बन रही? बिकॉज यहाँ पे हम इस तरीके से स्टूडियो में लाइट सेटअप करते हैं कि हर तरफ से लाइट मारते ताकि शेडो भी लाइट कैंसिल आउट कर दे. ठीक है, सो मतलब शेडो बन रही है बट हमें दिख रही थी क्योंकि हर तरफ से यहाँ पे लाइट डाल रहे हैं हम. ठीक है, बट लाइट हमेशा शेडो क्रिएट करती है. देन स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम. सो वैक्यूम में ट्रेवल भी करती है लाइट एंड वहां पे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है. इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आगे देखो. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग मे हैपन. सो जब भी कोई लाइट हमारी किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जी रिफ्लेक्शन. ये चीज समझ लो, जब भी लाइट कहीं फॉल करती तो वो रिफ्लेक्ट करती है. जैसे कि अभी मैं आपको स्टूडियो सेटअप दिखा नहीं पाऊंगी बट यहाँ पे जो हमने साइड की लाइट्स लगाई है वो इस तरीके से नहीं लगाई, हमने उसको
इस तरीके से लाइट, क्योंकि हमें पता है वो लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगी। अगर मैं डायरेक्ट अपने मुंह पे वो लाइट लगाऊंगी तो वो बड़ी हार्श लाइट हो जाएगी, लेकिन हमने उसको इस तरीके से रखा कि वो रिफ्लेक्ट होके, जब वो रिफ्लेक्ट होके आएगी तो वो लाइट इतनी हार्श नहीं होंगी। सो यहाँ पे ये फिनोमिना है कि लाइट, जैसे ये एक प्लेन सरफेस है, लाइट अगर यहाँ पे आ रही है इस तरीके से तो वो रिफ्लेक्ट बैक जरूर करेगी। ठीक है, आगे हम अभी लॉस में पढ़ेंगे कि एंगल भी इक्वल होता है ये वो, बट लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी। देन उसके बाद है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन अभी हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपके लिए नया है तो मैं अभी से आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। देन है एब्जॉर्प्शन, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, लाइट हमेशा एब्जॉर्ब हो जाती है। सो ये तीन चीजें, जब भी किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो ये सब चीजें क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये तो हमारा इंट्रो हो गया लाइट का। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अभी मैंने इंट्रो में भी आपको बताया था कि लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करती है, मतलब किसी सरफेस पे अगर लाइट पड़ रही है, जैसे यहाँ पे देखो ये बल्ब की रोशनी, अगर हम डायरेक्ट इस तरफ करते हैं सो वो मिरर पे टक्कर खा के इधर भी लाइट पड़ेगी, मतलब ये क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, सो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सो वो फिनोमिना जिससे लाइट हमारी बाउंस बैक करती है उसी मीडियम में, जब वो किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये हमारी साइंस की टर्म हो गई, सिंपल टर्म्स में आप समझ चुके हो कि लाइट जब कहीं पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, या हम कह सकते हैं बाउंस बैक करती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब इसी फिनोमिना के हमारे पास कुछ लॉज है जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे समझो, ये एक लेट्स सपोज मिरर ले लिया हमने, एंड एक इसको क्या नाम दिया है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब लाइट की एक रे आ रही है जिसको इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। सो जब ये इस तरीके से आती है, लेट्स सपोज यहाँ पे हिट करा उसने मिरर को, अब मैंने आपको बता दिया भाई वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। सो ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो ये लाइट पड़ रही थी दैट इज इंसिडेंट रे, और जो ये रिफ्लेक्ट बैक हुई है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बनता है ना, दिस इज नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों हमारे एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे होते हैं। वो भी एक लॉ है, भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं, एक तो नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी तरीके से नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड के साथ जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस फर्स्ट लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट, समझ में आ गया आपको? सो ये है हमारा पहला लॉ। सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक सेम प्लेन पे ही ये तीनों चीजें, बिकॉज ये जो नॉर्मल है ना, ये तो बेसिकली एक हमारी इमेजिनरी लाइन है। सो ये तीनों हमेशा एक प्लेन सरफेस पे लाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास spherical mirrors. Now इस टॉपिक को I'm going to take it in the next session. So I'll see you all in the next video. Till then take care. And also once the chapter is complete, तो आपको playlist में सारे टॉपिक लाइन वाइज मिल जाएंगे. So आप playlist visit करके पूरा चैप्टर देख सकते हो. Now I'll see you in the next video. Till then take care and bye bye.